आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट के वीडियो में हमने देखा था रिलीजन एंड सोसाइटी के बारे में, और उससे पहले हमने इसकी इकोनॉमी भी कवर कर ली थी। तो आज हम देखेंगे अर्ली वैदिक पीरियड का। आज हम देखेंगे पॉलिटी। तो पॉलिटी में हमें कुछ जो पॉइंट्स है वो देखने हैं। सबसे पहले जो पॉइंट है वो हम ये देखेंगे कि जो पॉलिटी है वो इसमें इगैलिटेरियन सोसाइटी इनकी नहीं थी। इगैलिटेरियन का क्या मतलब होता है कि इसमें सब के इक्वल राइट्स या किसी में कोई डिस्टिंग्विश नहीं। तो ऐसा नहीं था, इनके सोसाइटी में डिस्टिंग्विश थे। सॉरी, डिस्टिंग्विश नहीं मतलब डिस्टिंक्शन थे। तो इनकी जो इगैलिटेरियन सोसाइटी होती है इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता, बट इनके सोसाइटी में डिस्टिंक्शन था। डिस्टिंक्शन किस में था? डिस्टिंक्शन था बिटवीन राजा एंड जो अदर जो क्लैन मेंबर्स है। अदर क्लैन मेंबर्स मतलब जिनको आप विश भी बोलोगे। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि विश और ये सब सोसाइटी में हम ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो डिस्टिंग्विश मतलब क्या था? इसको राजा को ये सुपीरियर लीनिएज का कंसिडर करते थे, और बाकी जो क्लैन मेंबर्स है वो आप बोल सकते हो कि इन्फीरियर लीनिएज का मानते थे। या सुपीरियर या इन्फीरियर कहना सही नहीं होगा, इसको आप सीनियर या जूनियर भी बोल सकते हो। सीनियर या फिर जूनियर लीनिएज। सीनियर जूनियर लीनिएज का क्या यही मतलब है कि वो मतलब पहले इनका जो वंश वाली जो बात हम आज के कंटेक्स्ट में हम देखें तो उससे हम रिलेट कर सकते हैं। तो ये अच्छे वंश के या बड़े वंश के, और ये छोटे वंश के, आप इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। यहाँ पे हमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे अभी तक भी कोई कास्ट डिस्टिंक्शन नहीं है, ना ही कोई ऐसा कोई सोशल डिस्टिंक्शन है या सोशल हियरार्की भी है, वो भी हमें नहीं दिखाई देती है अभी। लेकिन क्योंकि राजा जो आपने देखा था कि जो इंटर ट्राइबल जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो हमने प्रीवियस वीडियोस में देख के रखे हैं कि इंटर ट्राइबल काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे इनके। और इंटर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स में क्या होता है कि आपको वॉर करनी पड़ती है, और वॉर कौन करेगा? तो वॉर करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो राजा की होती है। तो उसमें विक्ट्री चाहिए, तो अगर आपको विक्ट्री चाहिए तो विक्ट्री आपको कैसे चाहिए? आप उसको कैसे इंश्योर करोगे? आप सेक्रीफाइसेस करोगे। तो सेक्रीफाइसेस ये लोग करते थे, जिसको हम ये यज्ञ बोला जाता था। तो ये जो सेक्रीफाइसेस है इनको पुरोहित, हमने देखा था लास्ट वीडियो में भी, पुरोहित या फिर प्रीस्ट जो है वो ये सेक्रीफाइसेस करवाता था। तो इनिशियली जब सेक्रीफाइसेस होते थे तो सेक्रीफाइसेस होने के बाद जैसे आपने यज्ञ किया तो उसके बाद आप वेल्थ का या फिर आप फूड का, वेल्थ और फूड या दोनों डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो होता था। अगर आप जीत के आए हो, आप जीत गए हो अपना युद्ध, तो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं तो जो आप फूड का भी लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था ये सारे क्लैन जो भी क्लैन के जो मेंबर्स होते थे ये सब ये वाले जो सेक्रीफाइसेस है ये अटेंड करते थे, और इन सब में ये डिस्ट्रीब्यूशन होता था, सबको ये मतलब बांटा जाता था। लेकिन ओवर द टाइम हम देखते कि जैसे जैसे ये जो फ्रीक्वेंसी है ये जो सेक्रीफाइसेस की, सॉरी वो जो इंटर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स की ये जो फ्रीक्वेंसी है ये बढ़ गई है। तो इंटर ट्राइबल वो फ्रीक्वेंसी कॉन्फ्लिक्ट्स की बढ़ने से क्या हुआ है कि जो अब जो सेक्रीफाइसेस है उनकी भी फ्रीक्वेंसी फिर बढ़ गई है, क्योंकि आपको अपनी जीत के लिए सेक्रीफाइसेस या यज्ञ तो आप करोगे ही। तो इससे क्या हुआ है कि ओवर द टाइम हम देखते हैं कि जो प्रीस्ट है, तो प्रीस्ट की जो इम्पोर्टेंस है वो सोसाइटी में बहुत बढ़ गई है, क्योंकि प्रीस्ट ही ये सेक्रीफाइसेस या ये कौन करवाता था? प्रीस्ट करवाता था। तो पहले जो वेल्थ थी ये सारे क्लैन मेंबर्स में जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता था, तो अब ये जो है जो मेजर पोर्शन जो वेल्थ का है, या जो आप इसको आप बोल सकते हो कि जो दक्षिणा होती है, वो मेजर जो पोर्शन है वो प्रीस्ट को दिया जाने लगा और बाकी लोगों को कम दिया जाने लगा। तो ओवर द टाइम हम देखते हैं कि जो प्रीस्ट की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ रही है। इसके अलावा जो राजा है उसकी भी इम्पोर्टेंस बढ़ रही है, क्योंकि ऑब्वियसली जो अब आपके जो इंटर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं या जो लड़ाइयाँ हो रही है वो लड़ कौन रहा है? वो लड़ तो राजा ही रहा है। तो राजा की इम्पोर्टेंस भी ओवर द टाइम काफ़ी ज़्यादा, पहले भी डिस्टिंग्विश थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा ओवर द टाइम ये बढ़नी शुरू हो गई। तो हमें एग्जैक्टली हमें वो पॉइंट तो नहीं पता, लेकिन हमने देखा है कि जो 10th जो बुक है
जो लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि जो 10th बुक है वो सबसे बाद में जो एडिशन हुआ है ऋग्वेदा में, उसमें एक हिम है जिसको आप बोलोगे पुरुष सूक्त हिम। ये जो पुरुष सूक्त हिम है ये डिस्कस करता है, ये किस बारे में डिस्कस करता है, ये डिस्कस करता है ऑन द ओरिजिन ऑफ वर्ण। तो इनिशियली हमने देखा है कि कोई वर्ण सिस्टम नहीं है, कोई डिस्टिंग्विशन नहीं है, लेकिन अब हमने देख रहे हैं कि जो पुरुष सूक्त हिम है जो कि 10th बुक है उसमें ये हिम है, उसमें ये ओरिजिन ऑफ वर्ण अभी आ गया है सोसाइटी में। ये वीडियो थोड़ा पॉज हो गया था, तो हम बात कर रहे थे क्षत्रिय जो सेपरेट वर्ण है उस क्षत्रिय वर्ण हमें उसका ओरिजिन पुरुष सूक्त हिम में हमें ओरिजिन ऑफ वर्ण दिखता है, और क्षत्रिय वर्ण हमें दिखता है कि लेटर पार्ट में जो राजा थे इन्होंने अपने आप को क्षत्रिय वर्ण असाइन कर लिया था। और ये जो चीज़ें हैं ये अराउंड 10,000 BC के आसपास की हैं, और ये ऐसा नहीं है कि एक साथ ही 10,000 BC में हो गई थी, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो कि ओवर द टाइम हुआ था। बट इसके आसपास हमें क्लियर हमें दिखता है कि वर्ण सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गए हैं, क्योंकि सोसाइटी आपको पता है सोसाइटी धीरे धीरे सिंपल से कॉम्प्लेक्स होना स्टार्ट हुई है। उसके अलावा ट्राइबल जो असेंबलीज हैं उसका भी मेंशन्ड है ऋग्वेद में, जिससे ट्राइबल असेंबलीज जो है वो भी मेंशन्ड है। तो ट्राइबल असेंबलीज का काम क्या होता था? ट्राइबल असेंबलीज का एक तो यहाँ पे जो राजा की पोजीशन है वो कोई हेरिडिटरी पोजीशन नहीं है, वो ये लोग ट्राइब में से चूज़ करते थे कि कौन राजा बनेगा बेस्ड ऑन जो भी इनकी कैपेबिलिटी या जो भी क्राइटेरिया इनका होता होगा। और दूसरा इनको जो भी अगर कुछ भी डिस्कस करना है रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव या और भी कोई भी इनके जो भी एजेंडा होते हैं तो उसके लिए ये ट्राइबल असेंबलीज बनी हुई थी, जो जिसका मेंशन हमें वही ऋग्वेदा में हमें मिलता है। तो 4 तरह की ट्राइबल असेंबलीज का मेंशन है: विधाता, देन सभा, एंड फिर है समिति। ये स्पेलिंग आप थोड़ी सी ठीक कर लेना, समिति है, ये गण है GANA, सभा, विधाता, समिति। इनमें से जो सभा है वो सभा हमें थोड़ा सा उसका जो नेचर है वो थोड़ा एक्सक्लूसिव दिखता है। एक्सक्लूसिव का मतलब है कि इसमें सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं करते थे, इसमें जो सेलेक्ट जो क्लैन मेंबर्स होते थे वही पार्टिसिपेट करते थे, मतलब कुछ ही लोग एक मेंबर के पार्टिसिपेट करते थे। तो इसका जो नेचर है वो आप बोल सकते हो ये एक्सक्लूसिव इसका नेचर था। जबकि जो समिति है, समिति सारे ही मेंबर्स की थी, समिति को सारे ही जो जितने भी जो क्लैन मेंबर्स थे वो सारे ही अटेंड करते थे। और ये जो विधाता जो थी इनकी असेंबली, इसमें बाकी चीज़ों के अलावा जो जैसे बूटी जो आप लूट का माल जो आप बोलोगे जो आप लेके आए हो फ्रॉम वॉर, ये डिस्ट्रीब्यूट होती थी विधाता में। तो ये हमें तीनों इनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। तो ये जो असेंबलीज है ये एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती थी, एडमिनिस्ट्रेशन ये देखती थी, एडमिनिस्ट्रेशन बोल सकते हो, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करती थी। और एक ये काम ये और करती थी, कीपिंग द पावर ऑफ राजा इन चेक, मतलब वो राजा कोई एब्सोल्यूट मोनार्क नहीं है यहाँ पे, ये कीपिंग द पावर ऑफ राजा इन चेक। तो ये भी जो पर्पस है ये भी ये जो असेंबलीज है ये सॉल्व करती थी। तो हमने देखा कि जो एब्सोल्यूट यहाँ पे ये जो सोसाइटी है ये इगैलिटेरियन नहीं है, बट ये लार्जली इगैलिटेरियन आप बोल सकते हो, क्योंकि इसमें जो क्लैन मेंबर्स हैं ये सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं असेंबलीज में, एंड तो नॉट इगैलिटेरियन बट इसको आप लार्जली इगैलिटेरियन आप बोल सकते हो कि काफ़ी हद तक थी। तो ये हमने पढ़ा आज पॉलिटी के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक करिए चैनल को, और कोई भी आपके सजेशंस हैं या कुछ भी आप और टॉपिक्स जो आप देखना चाहते हैं उसके लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।